Good morning to all the dear students. Today I am going to teach you mathematics of class 8. Exercise 3.4. Find the square root of each of the following numbers. Repeated subtraction method से आपको क्या निकालना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो हमें क्या निकालना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड से। अब देखिए 64 को हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑड नंबर से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 64 में से -1 करेंगे तो 63 आएगा। 63 जो ये बचा इसको यहाँ लिख लेंगे। अब 1 के बाद 3 से सेकेंड नंबर जो है वो हमारा क्या है, 3 है। फर्स्ट ऑड नंबर 1 है, सेकेंड ऑड नंबर 3 है, थर्ड हमारा ऑड नंबर कितना होगा, 5 होगा। इसी तरीके से हम माइनस करते जाएंगे। 63 में से जब इसको माइनस करेंगे तो 60 आएगा। फिर 60 में से हम 5 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 55। इसी तरीके से 5 के बाद कितना माइनस करेंगे, 7 माइनस करेंगे। 55 माइनस 7 ये होगा हमारा 48। उसके बाद हम यहाँ कितना माइनस करेंगे, 9 माइनस करेंगे। 48 में 9 माइनस करेंगे तो क्या होगा हमारा 39। इसी तरीके से जब हम 39 को माइनस करेंगे, 9 के बाद 11 माइनस करेंगे तो 28 आएगा। इसी तरीके से 28 को हम 11 के बाद 13 से माइनस करेंगे तो ये हमारा आएगा 15। इसी तरीके से अब बचा हमारा 15, इसको यहाँ लिखा। 15 में से 13 के बाद 15 माइनस करेंगे 0। अब देखिए सब्सट्रैक्शन कितने टाइम्स हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स सब्सट्रैक्शन हुआ। तो 64 कितने टाइम्स हुआ, 8। तो ये क्या इसका स्क्वायर रूट होगा 8 का। तो आप यहाँ लिखेंगे सिंस सब्सट्रैक्शन इज डन 8 टाइम्स। कितने टाइम्स हुआ है, 8 टाइम्स। तो ये हमारा 64 जो होगा 8 का स्क्वायर रूट होगा। अब देखिए फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें किसका क्या निकालना होगा, स्क्वायर रूट निकालना होगा। देखिए इससे हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है, लेकिन कौन से मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो 225 को हम यहाँ लिखेंगे और इसको डिवाइड करना शुरू करेंगे। तो ये नंबर किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, सबसे छोटे नंबर से, जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा। 3 7 जा बचा 1, 3 7 जा 21, 3 5 जा। इसी तरीके से 3 से फिर डिवाइड हो जाएगा, 3 2 जा 6। अब 5 से डिवाइड होगा, 5 5 जा 5, 1 जा। यानी देखिए ये 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 ये किसके इक्वल है, 225 का जो फैक्टराइजेशन होगा वो इस तरीके से होगा। तो इसका और इसका यानी 3 इंटू 5 यानी 225 जो होगा वो इसका स्क्वायर होगा, यानी 3 इंटू 5 मतलब 15 का स्क्वायर होगा। अगर हम इसको इस तरीके से लिखें तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर होगा, स्क्वायर रूट। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपने पहले भी पढ़ा है, बाकी के क्वेश्चंस आप खुद से करिएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 180 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी ये कहा जा रहा है कि ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर बताइए जो कि 180 से मल्टीप्लाई हो और एक परफेक्ट स्क्वायर बने। देखिए हमारा नंबर कितना है, 180 है। इसका हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं।
2 9 जा 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10। 3 से 3 1 जा 3, फिर 3 से 5 जा 15, फिर 5 से 1 जा, यानी देखिए इसका पेयर बन रहा है, इसका भी पेयर बन रहा है, यानी 180 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं फैक्टराइज करके, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 5। अब देखिए इसमें ये और इसका पेयर बन रहा है, यानी अगर हम 180 में किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, 5 से, जिसका पेयर नहीं बन रहा है, यानी हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा नंबर कितना हो जाएगा, 900, यानी वो नंबर कितना होगा 900। और ये स्क्वायर किसका बनेगा, स्क्वायर किसका बनेगा, ये तो 2 का पेयर बन ही रहा था, 3 का पेयर बन ही रहा था, 5 का पेयर बन जाएगा, 900 कितने किसका स्क्वायर हो जाएगा, 30 का, 30 का स्क्वायर होगा ये। सेम वे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, लेकिन इसमें क्या करना है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 2925 मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर ऑफ परफेक्ट रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर। यानी ये नंबर है, इसको किससे डिवाइड करें कि परफेक्ट स्क्वायर अपने आप हो जाएगा और वो किसका रूट होगा। अब हम इस नंबर को क्या करेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे। देखिए 5 लास्ट में आ रहा है, यानी 5 से डिवाइड हो जाएगा, 2 5 जा 25, 25 और कितना बच रहा है 4, 2 8 जा 40, 4 बचा, आपका जो नंबर है 2925 है, तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5 सा, यहाँ मैंने 4 ज़्यादा लिख दिया था, 2 5 ज़ा 5 5 ज़ा 25, 4 बचा 42 हो गया, 8 ज़ा 40 और उसके बाद जो बच रहा है 25, तो 5 5 ज़ा 25, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 और 35 बचा, यानी 3 बचा तो 35 हो गया, 7 ज़ा। अब ये डिवाइड होगा 3 से, 3 3 ज़ा 9, 3 9 ज़ा 27, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 13 से डिवाइड होगा तो 13। अब देखिए 2925 जो है इसका फैक्टराइजेशन हो गया, पहले छोटा नंबर लिख लेते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 13। देखिए इसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है, 13 का पेयर नहीं बन रहा है, यानी अगर हम किससे डिवाइड कर दें 13 से, द नंबर शुड बी डिवाइडेड बाई 13। अगर 13 अब यहाँ से डिवाइड कर दें 13 से, तो ये नंबर हमारा क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। और ये किसका स्क्वायर बन जाएगा, 3 इंटू 5 का, 3 इंटू 5 यानी 15 का स्क्वायर बन जाएगा। ये हमारा आंसर है। पहला दो क्वेश्चन इसमें बन रहे हैं, पहला यानी किस नंबर से डिवाइड करें और किसका स्क्वायर बनेगा। जब 13 से डिवाइड कर देंगे तो 13 डिवाइड हो जाएगा, ये बचेगा 3 इंटू 5, 15 का स्क्वायर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 खुद से करिए। क्वेश्चन नंबर 6, द स्टूडेंट ऑफ अ क्लास अरेंज्ड अ पिकनिक, ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूटेड एज मेनी एज रुपीज as the number of students in the class. If the total contribution is 1225, find the
स्ट्रेंथ ऑफ क्लास, तो क्लास की स्ट्रेंथ फाइंड करनी है। टोटल कितने पैसे इकट्ठे हुए? 1225 रुपीज़। 1225 ये नंबर है। अब इसको हमें क्या करना है, इसका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं हम। 5 से करते हैं, तो 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 45। फिर 5 से डिवाइड करते हैं, तो 5 4 ज़ा और 5 9 ज़ा। अब ये 7 से डिवाइड होगा, 7 7 ज़ा 7 1 ज़ा। अब देखिए टोटल ये किसका स्क्वायर रूट है? 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7, यानी 1 2 2 5। ये किसका स्क्वायर है? 5 और 7, यानी 5 इंटू 7 35। तो टोटल स्ट्रेंथ कितनी है क्लास की? टोटल स्ट्रेंथ ऑफ क्लास इज 35, यानी क्लास की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है? 35 है। कि किसका स्क्वायर है? 35 का। तो टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? 35। क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जितने पैसे इकट्ठे हुए वो सारे बच्चों से इक्वली लिए गए हैं, यानी जितना पैसा इकट्ठा हुआ है उसी का स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें क्या निकल जाएगा? टोटल स्ट्रेंथ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 2 3 5 एंड 10। तो आप इन सब नंबर्स का एलसीएम निकाल लीजिए। इन सारे नंबर्स का हम क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 3 डिवाइड होगा नहीं, 5 डिवाइड होगा नहीं, ये 5 ज़ा 10 हो जाएगा। 3 से डिवाइड कर लेते हैं, ये तो 1 हो चुका है, 3 1 ज़ा 3, 5 और 5 बचा। अब 5 से डिवाइड कर लेते हैं, 5 1 ज़ा 1 ज़ा हो गया सन, यानी टोटल हमारा एलसीएम कितना आ रहा है? 2 इंटू 3 इंटू 5। अब देखिए किसी भी नंबर का पेयर नहीं बन रहा है, तो हमें क्या करना होगा? ये कितना आ रहा है? 32 का। अगर इसका हम क्या करें, दो सब का पेयर बना दें, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। देखिए 2 का भी पेयर बना दिया, 3 का भी पेयर बना दिया, यानी ये कितना हो जाएगा? 30 इंटू 30, यानी 900। यही हमारा आंसर हो गया। अब ये क्वेश्चन आपके दिमाग में बन रहा होगा कि हमने इसको पेयर क्यों बनाया? क्योंकि हमें स्क्वायर फाइंड करना है, कोई ऐसा नंबर फाइंड नहीं करना है जो कि स्क्वायर ना हो, यानी 900। इन सब का पेयर बनाएंगे तो 900 हमारा आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 14,580 must be divided so that it become a perfect square. Also find the root of resulting number। देखिए ये एकदम जैसे किस क्वेश्चन की तरह है? इस वाले क्वेश्चन की तरह है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच मस्ट बी डिवाइडेड। देखिए ये 4th वाले क्वेश्चन की तरह है, एकदम एग्जैक्टली उसी के जैसे सॉल्व होगा। और क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही होगा। एक क्वेश्चन मैं 9 का कर दे रहा हूँ। इन सारे नंबर्स का एलसीएम पहले फाइंड कर लेते हैं, तो 2 से 2 3 ज़ा 9 9 ही रहेगा, 15 15 ही रहेगा, ये 10 ज़ा। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 3 3 ही रहेगा, 9 9 ही रहेगा, 15 15, ये 5 हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10। अब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 5 5 5 ही रहेगा। अब 5 से डिवाइड, एक बार और 3 से डिवाइड होगा, ये 3 1 ज़ा 3, ये 5 ही रहेगा, ये 5 ही रहेगा। अब 5 से डिवाइड कर लेते हैं, 5 1 ज़ा
हो गया। यानी अब हमारा एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसका इसका पेयर बन रहा है। एलसीएम हमारा कितना होगा, 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, 45 2 जा 90, 90 2 जा 180, 180। यानी अगर हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो हमें क्या करना होगा, 5 का और मल्टीप्लाई कर देना होगा। यानी 180 तो है ही, इसमें अगर 5 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा पेयर बन जाएगा और ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो 900 इसका आंसर आ जाएगा। 5 0 0 18 5 जा 90, 18 5 जा 90 यानी 900 हो जाएगा। ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर था। यानी हम क्या करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई अगर कर देंगे इसमें तो वो क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, रिक्वायर्ड नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व किया गया आपके बुक में ही, सो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसी के साथ एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।